गिवन एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। और टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC के ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इस एंगल की अपोजिट साइड हो गई AC, और इस एंगल की अपोजिट साइड हो गई AB। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे। हम ये कहेंगे सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, कॉमा, सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलस ट्राइंगल ब्रैकेट में लिखें, बिकॉज बेस एंगल्स because base angles of an isosceles triangle, base angles of an isosceles triangle are equal। आइसोसेलस ट्राइंगल में मतलब कोई भी अगर ट्राइंगल है, अगर उसके दो एंगल्स इक्वल हैं तो हम उसको बोल देंगे कि वो आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो क्योंकि दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। अब अब क्या करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि आइसोसेलस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम द vertex A of triangle ABC will bisect the side, ये कौन सी साइड को बाइसेक्ट करेगा, इस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, विल बाइसेक्ट द साइड BC। दैट इज, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो BD है और DC, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट इज BD इज इक्वल टू DC। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या करना है, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB में मैं ये कहूंगा कि AD इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, तो AD साइड तो कॉमन साइड हो गई। ठीक है। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है। आप एक काम करें, आप लिखें एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 है, तो ये भी 90 है। हाँ। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो BD है ये DC के इक्वल है। BD इज इक्वल टू DC, यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। BD इज इक्वल टू DC फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये तो गिवन है। तो हम बोलेंगे एंगल EBD इज इक्वल टू एंगल ACD। इसको कहिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी गिवन है ना। भाई A
ए बी सी बोलिए या ए बी डी बोलिए, कोई बात नहीं, लाइन तो सेम है ना, बी डी हो या बी सी हो। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, समझ रहे हैं इतना? हाँ, तो मैं ये कहूंगा एंगल साइड एंगल, आप ये देख लीजिए कि ये एंगल, ये बीच की साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल। ऐसे इस ट्राइंगल में देखें तो एंगल साइड एंगल, ठीक। तो इसको कहेंगे बाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by ASA congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADB is congruent to triangle triangle ADC। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कहूंगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो हम ये बोलेंगे पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, एडी इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, एडी इज इक्वल टू एडी सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, डीबी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, डीसी, डीबी इज इक्वल टू डीसी सेमीकोलन। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एबी इज इक्वल टू, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी, एबी इज इक्वल टू एसी। मुझे यही करना था प्रूफ, मुझे यही तो प्रूव करना था, एबी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। तो यहाँ लिखें बाई सीपीसीटी। तो ये तो मैंने तीनों पेयर देख लिए लाइंस के, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, तीनों पेयर देख लिए, ठीक। मुझे चाहिए बस इतना, तो इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। इस तरह से ये वाली थ्योरम प्रूव हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि किस तरह से इसको प्रूव करना है, ठीक है। वैसे डिपेंड करेगा कि भाई एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए तो क्या ही पूछेंगे, ठीक है। पर सिलेबस में था, मैंने आपको करवा दिया, समझ में आ गया सभी को? हाँ, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सभी? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये आवाज कुछ ज्यादा ही तेज उठ गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके ना एग्जांपल शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 122, एग्जांपल नंबर 4। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, अच्छा, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, शो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। फिगर दे रखी है पेज नंबर 122 में, एग्जांपल नंबर 4 मैं करा रहा हूँ। इसमें फिगर दे रखी है, देखिए फिगर ना ऐसे दे रखी है इन्होंने। ट्राइंगल ABC, अब इन्होंने बोला द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल ए। यहाँ एंगल ए का बाइसेक्टर, अच्छा, एंगल का बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या है, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, तो बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इन्होंने बोला ये डी है पॉइंट, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, ये इस साइड बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सोचो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो फिर हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाती। परपेंडिकुलर डालते हैं ना अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये वाली जहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं वो साइड बाइसेक्ट हो जाती है, बराबर बराबर में डिवाइड हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में प्रूव ही ये करना है कि ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, तो दे नहीं रखा मेरे को कि आइसोसेलेस है। तो हम ये कहेंगे इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप ये देखिए तो बड़े आराम से हो जाएगा। मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ बड़े आराम से। कैसे? ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी ले लो, वैसे ही जैसे इससे पहले मैं अभी इसमें प्रूफ में करा था ना, बिल्कुल वही करना है। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो नोट करें, इन ट्राइंगल ए डी बी
एंड ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एडीबी में ये वाला एंगल और ट्राइंगल एडीसी में ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो क्या बोलेंगे इसको, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एडीसी में ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी सॉरी, ये दोनों इक्वल है। ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ये दे रखा है हमको, हो गया। उसके बाद लिखें एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर लिखें एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। फिर वही काम हो गया, देखो एंगल साइड एंगल, इस ट्राइंगल में देखो तो एंगल साइड एंगल, हाँ, तो हम बोलेंगे बाई एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बाई एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। चलिए जी, जब एडीबी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एडी, तो इट इंप्लाइज दैट एडी इज इक्वल टू एडी सेमीकोलन, दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीबी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीसी, डीबी इज इक्वल टू डीसी। फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट एबी, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट एसी, एबी इज इक्वल टू एसी, ये हो गया। हम ये कहेंगे, यहाँ रीजन में लिखिएगा बाई सीपीसीटी, सिंस AB is equal to AC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। हमें केवल यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। समझ में आ गया होगा। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स, आप ये देखो, हमने यूज क्या करा, हमने यूज करा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमने दो ट्राइंगल्स यूज करे, ठीक है। अच्छा, और ये ए बी, ये इस ट्राइंगल में भी लाई कर रही है साइड, और ए सी ये इस ट्राइंगल में लाई कर रही है। ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया। लेकिन अगर पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करूं, तो पूरा बड़ा ट्राइंगल जो ए बी सी है, उसमें भी तो ए बी और ए सी है। तो अगर ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल, यानी कि ट्राइंगल आइसोसेलेस। समझ गए। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, अवनी, देवांश, लक्ष्य, सिमर, यस सर। क्लियर है यस सभी सर। को? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी फिगर दे रखी है। इसमें दिया है E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। सी फिगर 7.28 शो दैट BF इज इक्वल टू CE। BF और CE को इक्वल प्रूव करना है, तो ट्रायंगल बनाए पहले तो। ट्रायंगल ABC ये पॉइंट है F, तो ये लाइन बन गई BF, और ये पॉइंट है E, तो ये लाइन बन गई CE।
इन्होंने ये बोला है हमको कि E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। तो E और F जो है वो E तो AB का मिड पॉइंट है, हाँ, और जो F है वो AC का मिड पॉइंट है, और ये बताया है कि AB और AC भी आपस में इक्वल है। ठीक, तो देखिएगा गिवन फर्स्ट पॉइंट नोट करें कि E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AB and F is the मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AE है और EB है ये इक्वल, और ये जो AF है और ये जो FC है ये आपस में इक्वल हो गए। सेकंड ये दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, ये भी दे रखा है हमको। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि BF इज इक्वल टू CE। ये जो है BF और ये जो CE ये दोनों इक्वल हैं, सिर्फ इतना सा प्रूव करना है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं ना दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। एक तो पहले एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ पूरे इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC। It implies that AB AC के इक्वल है, ये पूरी साइड AB ये पूरी साइड AC के इक्वल है। तो AB के सामने वाला एंगल मतलब ये पूरा एंगल AC के सामने वाला एंगल यानी कि ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आप लिखें एंगल ABC, इट इंप्लाइज दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल्स, अभी जो दो थ्योरम लिखी थी वही वाली, एंगल्स अपोजिट टू, angles opposite to equal sides of a triangle, angles opposite to equal sides of a triangle are equal, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, ये करने के बाद में फिर क्या करिए, ये जो ABC है, ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर कहेंगे दो छोटे ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल CEB, CEB ये जो छोटा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल CEB एंड ट्राइंगल BFC। इन ट्राइंगल CEB एंड ट्राइंगल BFC क्या करेंगे, ये जो CEB है इसमें हम ये बोलेंगे कि EB इज इक्वल टू FC। ये लिखो आप, EB इज इक्वल टू FC। रीजन में लिखिएगा, सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो AB का हाफ यानी कि हाफ ऑफ AB ये AC के हाफ के बराबर होगा, हाफ ऑफ AC के बराबर होगा। ठीक है भाई, दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB का हाफ क्या होगा,
आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब ए ई बोल दो आप ए बी के हाफ को, या ई बी बोल दो, एक ही बात है। तो मैंने हाफ ऑफ ए बी को क्या बोल दिया, ई बी, ए सी का हाफ। तो ये ए सी है, ये एफ इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो ए सी का हाफ या तो आप ए एफ बोल दो या फिर आप एफ सी बोल दो। तो मैं इसमें एफ सी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ए सी के हाफ को बोल दिया एफ सी। इसी वजह से ई बी इज इक्वल टू एफ सी हो गया। ये समझ में आ गया पीछे बिहान? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे पता है सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। ई बी इज इक्वल टू एफ सी हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि ये वाला एंगल, एंगल ई बी सी, भाई ये वही तो है एंगल ए बी सी को मैं एंगल ई बी सी, ई बी सी ये भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी को मैं एंगल एफ सी बी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लाइन तो सेम है, ठीक है। तो मैं कहूंगा एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। उसके बाद देखिएगा ये जो लाइन है ना बी सी, ये बी सी लाइन इसमें ई बी सी में भी लाई कर रही है और एफ सी बी में भी लाई कर रही है बी सी। तो आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कॉमन साइड। मैं जो दो ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं सी ई बी और बी एफ सी, इन दोनों ट्राइंगल में बी सी लाइन कॉमन है। अब देखो, हमने लिया, पहले लिया सी ई बी में ये वाली साइड ई बी, फिर ये वाला एंगल ई बी सी, और फिर ये वाली साइड बी सी। तो साइड, एंगल, साइड, फिर एफ, सॉरी सी एफ बी, सी सॉरी बी एफ सी बोला ना मैंने इसको, हाँ बी एफ सी। बी एफ सी में ये वाली साइड एफ सी, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड बी सी। तो साइड, एंगल, साइड, ठीक है। तो बाई एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल सीई बी is congruent to triangle BFC। अभी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। मेरा टारगेट क्या है, मुझे तो BF इज इक्वल टू सीई प्रूव करना है। तो आप ये देखें, पहला दूसरा अल्फाबेट सीई इज इक्वल टू इसका पहला दूसरा अल्फाबेट BF, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट EB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट FC, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट CB, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट BC। तो CB BC वो तो एक ही बात है, बाई CP CT। और यहां से हम कहेंगे कि सीई इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है। और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, तो आप यहां लिख दीजिए देयरफॉर सीई इज इक्वल टू बी एफ। इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था हमको, समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 6 में है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी, D and E are points on BC such that BE is equal to CD। सी फिगर 7.29 फिगर दे रखी है।
ए बी सी, ए बी सी। एक पॉइंट यहां दे रखा है डी, एक पॉइंट इधर दे रखा है ई, और इन्होंने बोला है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये वाली जो साइड है ए बी और ये वाली साइड ए सी, ये इक्वल दे रखी है। और इन्होंने क्या बोला है, बीई इज इक्वल टू सी डी। ये जो लेंथ है बी से लेकर ई तक वाली जो लेंथ है बीई, ऐसे ही सी से लेकर डी तक वाली जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल दे रखी हैं। तो बीई को आप एक्स मान लो, तो सी डी भी एक्स हो गया एक तरह से। भाई दोनों जब इक्वल दे रखा है, बताओ क्लियर है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर ए बी और ए सी तो इक्वल है ही, पहली चीज तो ये। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो बी से ई तक वाली लेंथ है, ये बीई, और ये जो सी से डी तक वाली लेंथ है, ये दोनों भी इक्वल है। तो इनमें कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इस वजह से मैंने बी से ई तक वाली लेंथ को एक्स मान लिया और सी से डी वाली को भी फिर एक्स ही मानूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो, तो बोल रहे हैं शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। हाँ जी, ये तो बी से लेकर ई तक है ना, और ये सी से लेकर डी तक है। ठीक है, समझ रहे। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू ए ई, टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू ए ई, मतलब ये वाली जो साइड है ना ए डी, और ये वाली साइड है ए ई, इसको इक्वल प्रूव करना। मैं काम करता हूँ, मैं कहूंगा इन ट्राइंगल पहले तो पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं एबीसी की। यहां लिखें इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इंप्लाइज दैट ए बी ए सी के इक्वल है। तो ए बी के, मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये बीच की लाइनें भूल जाइए एक मिनट के लिए। तो ए बी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये। ऐसे ही ए सी के ठीक सामने वाला एंगल क्या हो गया, ये। तो मैं कहूंगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और रीजन में आप क्या लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. अच्छा, जब इन्होंने ये दे रखा है, ये जो बीई है ये सी डी के इक्वल है, जब ये दे रखा है, तो इसका मतलब मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करूं, ए बी ई में ही तो ये बीई साइड आएगी। मैं इसको भी तो यूज करना चाहता हूँ, जब ये दे रखा है तो मैं इसको भी तो यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये ए बी ई, अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करूं तो उसमें ये साइड बीई आएगी। इसी तरह से अगर मैं ए सी डी की बात करूं तो उसमें ये सी डी साइड आएगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, ऐसे लिखे हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब यहां पर देखो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कि सबसे पहले देखिए ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है सिर्फ इतने वाला, इसमें ए बी लाई कर रहा है, और ए सी डी ये जो इतने वाला ट्राइंगल है इसमें ये सी लाई कर रहा है, और ये दोनों इक्वल है। तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन ये दे रखा है।
अच्छा, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगला देखो, अगला मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, ए बी ई की बात कर रहा हूं, तो इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा एंगल ए बी सी बोला था मैंने, मैं इसको ए बी ई बोल दूंगा। हम बी से सी तक ना जाकर हम ई तक रुक गए, तो एंगल ए बी ई बोलो, एंगल ए बी सी बोलो, या एंगल ए बी डी बोल दो, एक ही तो बात है, समझ गए? तो मैं इसको बोल दूंगा एंगल ए बी ई। ठीक है, हम यहीं तक गए, एंगल तो यही है ना इतना। ठीक, तो हम कहेंगे एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, अगला देखो इस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो इस ट्राइंगल में एंगल ए सी बी बोलो, या फिर ए सी डी, एंगल ए सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक वाली साइड बीई इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक वाली साइड सी डी, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। बीई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स, यहां लिख दीजिए गिवन, ये भी दे रखा है हमको। तो क्या हो गया, साइड एंगल, साइड देखो, अगर मैं सिर्फ ए बी ई की बात करूं तो साइड एंगल और साइड, अगर मैं सिर्फ ए सी डी की बात करूं तो साइड एंगल और साइड एंगल और साइड। ठीक है, तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by SAS congruence criteria triangle ABE is congruent to triangle ACD। ये तो नहीं करना था ना प्रूव, AD इज इक्वल टू ए ही प्रूव करना था, तो करिए। पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AC, सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BE, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CD, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AE, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AD बाई CPCT। मेरे काम की तो चीज ये है, AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD। ये हो गया प्रूफ, समझ गए? ठीक है, बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2, 7.2 करना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर नहीं दे रखी। सबसे पहले जो अब इन्होंने जो डेटा दे रखा है, मैं उसी से धीरे धीरे करके फिगर बनाता हूँ उसकी। तो क्या दिया इन्होंने, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC विद AB इज इक्वल टू AC, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल दे रखा है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो एबी और एसी ये इक्वल दे रखा है, पहली चीज। उसके बाद ये बोल रहे हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दे बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, है ना, ये सॉरी दे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ। अब इन्होंने बोला कि ए को ओ से ज्वाइन कर दो, मैंने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। शो दैट फर्स्ट पार्ट है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मुझे ये शो करना है कि ये जो ओ बी है, ओ बी और ओ सी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, हम ये कहेंगे सिंस ट्राइंगल एबीसी since triangle ABC is an isosceles triangle, with AB is equal to AC। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर AB और AC दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ये जो AB साइड है ना, AB, इसके ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACB। और ये जो AC साइड है इसके ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ABC, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अब इन्होंने क्या दिया है कि जैसे एंगल एबीसी और एंगल एसीबी इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए, तो जो इक्वल एंगल्स हैं तो इनको आप 2x मान लो, 2x मान लो, जानबूझकर 2x मान रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर अगर मैं करूंगा तो एंगल आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, तो x ये रह जाएगा और ये x रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए वैसे मैं x भी मान सकता था, मैं पूरे एंगल को x मानता तो ये x/2 हो जाता, ये x/2 हो जाता, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, x/2 x/2, इट्स बेटर कि 2x ही मान लो। समझ गए। अब जब ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है तो इसको भी 2x बोल दिया मैंने ACB को, तो अब इसका भी बाइसेक्टर हो रहा है, तो बेटा x इधर और x इधर। अब आप ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था, OB इज इक्वल टू OC। तो इन ट्राइंगल OBC, नोट करें, इन ट्राइंगल OBC एंगल OBC मतलब ये इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू x। भाई ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो इन इसी ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में, इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी। तो x के अपोजिट साइड क्या हो गई, OB, और इस x के अपोजिट साइड क्या हो गई, OC। तो हम लिखेंगे it implies that OB is equal to OC। OB is equal to OC, रीजन में क्या लिखेंगे, साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। Sides opposite to equal angles of a triangle
आर इक्वल, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये बताना है कि ये जो एओ है ना, ये इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। समझ गए? एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब क्या है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, तो बात बन जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कैसे? लिखिएगा, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए सी। अब इसमें हम ये कहेंगे कि देखिएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अभी अभी प्रूव करा। ठीक है, तो लिखिएगा प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। उसके बाद एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, दोनों ही एक्स के इक्वल है। दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो एंगल ओ बी ए ये वाला और एंगल ओ सी ए ये वाला, दोनों एक्स के इक्वल है, ये इक्वल हो गया। फिर क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन। ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इट इम्प्लाइज दैट बाई बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, triangle OAB is congruent to triangle OAC। ये करने के बाद में मुझे क्या प्रूव करना था कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इसमें आप देखिएगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मैं चाहता हूं कि एंगल OAB और एंगल OAC ये दोनों अगर इक्वल हो गए, तो मैं ये कहूंगा ये जो बीच की लाइन है ना AO, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हाँ, तो साफ समझ में आता है कि सेकंड पोजीशन पर अल्फाबेट लिखा हुआ है ए, इधर भी सेकंड पोजीशन पर अल्फाबेट ए है, तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। बाई सी पी सी टी, जब ओ ए बी ओ ए सी के इक्वल है, देयर फोर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, देयर फोर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। और बेटा यही प्रूव करना था हम लोगों को, बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बस इतना होमवर्क करिए, लेकिन कर लेना। करते नहीं हो आप लोग, ऐसे ही आ जाते हो। क्या नहीं करते हो? तो कल भी करके लाना, करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 एक्सरसाइज 7.2 का इतना ही करना है, ठीक है? और कोई डाउट आए तो पूछना, ठीक।
चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके ओके।